नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारतीय दार्शनिक मंच पर। हम चर्चा कर रहे थे ग्रीक दर्शन की। आज ग्रीक दर्शन में हम बात करेंगे बहुतत्ववादी दर्शनों की, जो प्लूरलिस्टिक फिलॉसफी है ग्रीक दर्शन में उसकी। ग्रीक दर्शन में द्रव्य क्या है, इसकी खोज, इसकी परिभाषा शुरू से ही हमें देखने को मिलती है। ग्रीक भाषा में द्रव्य, जिसे हम कह रहे हैं सब्सटेंस, के लिए एक वर्ड यूज होता है, आर के। अंग्रेजी में इसको हम लिखते हैं ARCHE। तो आर के क्या है? जब तक प्लूरलिस्टिक फिलॉसफी, बहुतत्ववादी दर्शन ग्रीक भाषा में हमको देखने को नहीं मिलता है, उससे पहले इस सृष्टि के मूल में किसी एक तत्व को खोजने की बात हमें देखने को मिलती है। जो यूनान में आयोनिक जगह है, वहां से संबंधित दार्शनिकों को, विचारकों को हम आयोनिक दार्शनिक कहते हैं। उन्होंने द्रव्य के विषय में, सब्सटेंस के विषय में, या जिसे कहें आरके के विषय में एक महत्वपूर्ण बात कही, और ये बात पूरे पाश्चात्य चिंतन परंपरा में आधुनिक काल तक निर्विवाद रूप से स्वीकार किया। वो थी द्रव्य की परिभाषा में कि द्रव्य ना तो कभी उत्पन्न होता है और ना ही उसका विनाश होता है। अर्थात द्रव्य केवल वही हो सकता है जिसमें उत्पत्ति और विनाश ना होता हो। जो उत्पत्ति और विनाश से परे है वही द्रव्य होगा। अब यदि कोई सत्ता उत्पत्ति और विनाश से परे होगी तो उसमें परिवर्तन भी नहीं होगा। अब परिवर्तन रहित जो सत्ता है, उस सत्ता को ही सब्सटेंस या आरके कह सकते हैं, ऐसा ढंग। किंतु जब हम व्यवहार, अनुभव जगत देखते हैं तो वहां पे हमें परिवर्तन होते दिखाई देता। इसीलिए शायद परमानाइडीज ने द्रव्य या सब्सटेंस को अपरिवर्तनशील कहा, और जो कुछ हमें इंद्रियों द्वारा अनुभूत हो रहा है, चेंजेबल है, परिवर्तनशील दिख रहा है, उसे उन्होंने आभास मात्र, अपीयरेंस कह दिया। वो उसको सत्य नहीं मान रहे। तो हेराक्लाइटिस क्लाइटिस हेराक्लाइटिस ठीक इससे विपरीत बात करते हुए प्रतीत हुए। वो अनुभव हो रही चीजों को सब कुछ परिवर्तनशील ही मूल के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। वो परिवर्तन को ही सत्य मान लेते हैं। जो इसके पीछे की स्थिरता खोजने का प्रयास है, वो उसको असत्य कह देते हैं। उसको लेकर उनका मत यह है कि यह भ्रम है। तो ऐसी पृष्ठभूमि में जब एक तरफ हेराक्लाइटिस हैं जो परिवर्तन को ही सत्य मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ परमानाइडीज जैसे विचारक हैं जो द्रव्य की जो ये परिभाषा है वह उत्पत्ति और विनाश से परे, उस पर जोर देते हुए सत्य को, रियल को चेंजलेस स्वीकार कर। इसी पृष्ठभूमि में प्लूरलिस्टिक फिलॉसफी, बहुतत्ववादी ग्रीक दर्शन का आगमन होता है, जहां पर जो परमानाइडीज का विचार है और आयोनिक जो संप्रदाय के लोग हैं, उनके समान ही यह बात तो स्वीकार की जाती है कि जो द्रव्य है उसका कभी विनाश नहीं होता, उसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती। किंतु बहुतत्ववादी दर्शन में हेराक्लाइटिस का जो परिवर्तन का विचार है उसको भी स्थान दिया जाता है।
वह भी हमें देखने को मिलता है। वो ये नहीं मानते, बहुतत्ववादी दार्शनिक ये नहीं मानते कि परिवर्तन भ्रम है या अपीयरेंस बात। इन दोनों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश हमें प्लूरलिस्टिक फिलॉसफी में, बहुतत्ववादी दर्शन में देखने को मिलता। जब हम ग्रीक दर्शन के इतिहास में इसको देखने की कोशिश करते हैं, प्लूरलिस्टिक फिलॉसफी में किसका किसका नाम आता है, तो इसमें जो सबसे पहले नाम आता है वो एम्पेडोक्लीज का आता है, एनेक्टोगोरस का आता है, और जो परमाणुवादी दर्शन आता है जो ल्यूसिपस का है और डेमोक्रेटिस का है। ये प्रमुख नाम हैं जो बहुतत्ववादी दार्शनिक के रूप में निकल कर आते हैं। तो इन सब ने अपने अपने ढंग से जो मूल तत्व है उसकी व्याख्या की, जो परिवर्तन का कारण है, परिवर्तन के मूल में है, उसकी व्याख्या की। और वो ये मानते हैं कि मूल रूप से, कारण रूप में यह अपरिवर्तनीय है, उत्पत्ति विनाश से परे है, और कार्य रूप में इसमें परिवर्तन होता है, उत्पत्ति होती है और विनाश। अब हम आगे की क्रम में, आगे की श्रृंखला में एक एक कर एम्पेडोक्लीज, एनेक्टोगोरस और प्रमाणवादी जो ल्यूसिपस हैं और डेमोक्रेटस हैं, इनके दर्शनों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।